हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम देखने वाले हैं, मान लो फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अगर एक पजल है, ठीक है, तो इसके टुकड़े ही हमको ढूंढने हैं जो कि फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन अगर किसी भी पॉलिनोमियल का होता है, ये पॉलिनोमियल कुछ टुकड़ों में डिवाइडेड होता है, वही पजल्स को ढूंढने के तरीके को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम यही सीखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं या फैक्टराइजेशन, वहां से ही नाम आया। ठीक है, क्यूबिक का देखेंगे, क्यूबिक का ना के बराबर में पूछता है, पर हम देखेंगे कि अगर आ गया तो कैसे निकालते हैं उसके रूट्स। तो कैसे निकालते हैं उसके रूट्स, एक 3 स्टेप मेथड है, उसको फॉलो करेंगे और आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, चलिए अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइएगा और सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखने जा रहे हैं हम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ठीक है, किसी भी चीज के कितने फैक्टर्स होते हैं, किसी भी चीज के कितने फैक्टर्स होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। यानी कि सर, यानी कि अगर मैं पॉलिनोमियल वाइज कैटेगराइजेशन देखूं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का, तो लीनियर के कितने रूट्स या जीरोस होंगे। ठीक है, ये छोड़ दो, कितने फैक्टर्स होंगे। ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जिससे पी ऑफ एक्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो लीनियर के पास 1, क्वाड्रेटिक के पास 2, क्यूबिक के पास 3। ठीक है, हमको 3 ही सीखना था। लीनियर में एक ही रूट आता है, कि जो भी जीरो निकालेंगे वही उसका रूट कहलाता है। ठीक है, वही उतने उसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो जीरो के कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा। इसमें जो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन, जनरली फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें देखो थर्ड जो क्यूबिक है, क्यूबिक में मैं एक 3 स्टेप मेथड यूज करूंगा। आप अभी ऐसा कोई नाम नहीं है, बट मैंने जो बनाया वो 3 स्टेप मेथड ही है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे बस। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने, फैक्टराइजेशन करना है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो पहले क्वाड्रेटिक से देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर लीनियर का होता, मान लो लीनियर का है, मेरे को फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। x+1 इक्वल टू 0 से डायरेक्ट इक्वेट करोगे, x की वो वैल्यू आ जाएगी जिसपे पॉलिनोमियल 0 है। ठीक है, ये x बराबर -1। ठीक है, यही इसका फैक्टर है। ठीक है, यानी कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x+1। ठीक है, यानी p ऑफ x भी यही है, g ऑफ x भी यही है। ठीक है, यानी कि फैक्टर इटसेल्फ का, या लीनियर अगर इसी को देखें तो प्राइम नंबर की तरह ट्रीट होता था डेफिनेशन में, बट वैसे याद मत रखना, यही इसका ओन फैक्टर होगा लीनियर। ठीक है, इसलिए एक ही फैक्टर आता है, जो नंबर रहता है वही खुद, जो सॉरी पॉलिनोमियल रहता है वही खुद उसका फैक्टर होता है लीनियर के केस। ठीक है, क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल से देखते हैं, क्वाड्रेटिक को एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कितने आएंगे, 2 फैक्टर, 2 रूट, सब कुछ 2 चलता है। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे चलता है। ठीक है, सपोज करते हैं x² - 8x + 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे क्या होगा, 2 टर्म का मल्टीप्लाई, a और c का मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रोडक्ट जो भी आएगा वो मेरे को ऐड करने पर, प्लस माइनस करने पर b देना चाहिए। यानी कि a और c का मल्टीप्लाई किया, 1 × 12 इक्वल टू 12। ऐसे फैक्टर जिनका प्रोडक्ट, ऐसे फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट 12 हो और प्लस माइनस करने पर माइनस का 8 बचे, प्लस माइनस करने पर माइनस का 8 बचे, यानी कि प्रोडक्ट करने पर 12 हो, प्लस माइनस करने पर माइनस का 8 बचे। प्रोडक्ट का 12 हो, प्लस माइनस करने पर माइनस का 8 बचे, यानी कि 6 2 हो सकते हैं। माइनस का 8 दे रहा है, माइनस का 6 माइनस का 2,
प्रोडक्ट करोगे प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस माइनस करोगे माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इन नंबरों से फैक्टर्स निकाले इसीलिए नाम पड़ा फैक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरा ये फैक्टर्स का करेंगे क्या, ये बीच वाला टर्म स्प्लिट हो जाएगा इन दो टर्म्स में। -8x को मैं लिख सकता हूँ -6x -2x प्लस 12, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, नाम पड़ गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दो टर्म में से कॉमन लेंगे, x -6 माइनस का 2x -6 इक्वल टू 0, x -2x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6। ठीक है, तो यही क्या कहलाएंगे, ये तो रूट्स आ गए ना, 0 से इक्वेट किया तो रूट्स आ गए। ये वाली जो इक्वेशन बनी यही फैक्टर्स कहलाई, यही फैक्टर्स कहलाई। ठीक है, तो जिस तरीके से निकलते हैं क्वाड्रेटिक के रूट उसको फैक्टराइजेशन या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोला जाता है। फैक्टराइजेशन या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोला जाता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोला जाता है। ठीक है, अब जो मेन चीज सीखनी है वो क्यूबिक का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको 3 स्टेप मेथड फॉलो करते हैं। इस स्टेप्स में करते क्या है, ठीक है, इधर ही आएगा आपका डिवीजन का रूल, इधर ही आएगा आपका डिवीजन का रूल। पहले स्टेप में क्या करूंगा कि सर मैं पहले स्टेप में क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा x+1 या x-1 इनमें से किसी एक को फैक्टर मान लूंगा। ठीक है, इनमें से अज्यूम कर लूंगा किसी एक को फैक्टर, एनी वन फैक्टर। ठीक है, सपोज करते हैं x+1 आ गया फैक्टर, तो x-1 नहीं आएगा, x-1 आ गया तो दोनों भी आ सकते हैं। पहले x+1 से चेक कर लेंगे, आ गया तो ठीक है, नहीं तो x-1 पे जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको 0 से करेंगे इक्वेट, डालेंगे रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फैक्टर आ जाएगा कि है कि नहीं है इनमें से। ठीक है, इन दोनों में से जो भी आया, इन दोनों में से जो भी आया ट्रीट करेंगे एज g ऑफ x। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है रिमाइंडर 0 है, यहां पे लगाऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहां पे लगाऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ऊपर जो क्वेश्चन बचेगा, मान लो ये p ऑफ x है, यहां g ऑफ x से डिवाइड किया, यहां पे जो क्वेश्चन बचेगा q ऑफ x जो बचेगा वो हमें क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। जनरली होता क्या है बता रहा हूं अभी, जनरली क्वाड्रेटिक आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो होगा ये लीनियर रहेगा, ये जनरली मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है, रहेगा ऐसा ही। ठीक है, तो और क्योंकि मैं इसको फैक्टर मान के चल रहा हूं तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो मुझे एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। थर्ड स्टेप में क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर्स कर दूंगा, जो q ऑफ x आया क्वाड्रेटिक, उसके यहां से 2 फैक्टर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो 2 फैक्टर यहां से प्लस 1 फर्स्ट स्टेप से ही मिल जाएगा, प्लस 1 आपको फर्स्ट स्टेप से मिल जाएगा, तो टोटल ये 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको क्यूबिक के। अब ये जो बताया है इसी को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि करते कैसे हैं। ठीक है, करते कैसे, क्या करा, पहले x+1 या x-1 को चेक करेंगे कि कौन है फैक्टर है। x+1 नहीं आया तो x-1 पे जाओ, एक तो आएगा ही। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम लगा के फैक्टर चेक किया है या नहीं, अगर वो फैक्टर है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देंगे, एक क्वाड्रेटिक बनेगी क्वेश्चन में, उस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके 2 फैक्टर वहां से आ जाएंगे, 2 और 1 3 यहाँ फर्स्ट स्टेप में, तो 3 फैक्टर मिल जाएंगे। क्यूबिक के 3 ही फैक्टर आने थे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने 3 फैक्टर्स आने थे, तीनों मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कैसे करेंगे क्या करेंगे बता रहा हूं, अभी ये समझ में आना चाहिए। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, मैंने यहां बताया अगर लीनियर, ये तो क्यूबिक था, ठीक है, क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड किया, यानी कि x क्यूब को अगर x से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, x² बचेगा। ठीक है, यही क्वोशंट में आएगा, यही क्वोशंट में आएगा। ठीक है, सपोज करते हैं कल को x² को लीनियर से डिवाइड करना था, तो क्वोशंट में हमेशा क्या आएगा, x आएगा, ये q ऑफ x बनेगा आपका। ठीक है, सपोज करो कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, उसको मैंने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया, क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक आएगा। तो ये आप ऐसे पता कर सकते हो
बस आपको डिग्री देखनी है, इसकी इसकी डिवाइड करो, जो बचेगा वही रिमाइंडर में बचेगा। तो जनरली क्यूबिक वो आपको इधर लीनियर से डिवाइड करवाता है, ठीक है। तो जब भी लीनियर से, और लीनियर ही रहेगा, क्यों ऐसा, क्योंकि x प्लस वन एक्स माइनस वन लेके चल रहा हूं ना, तो ये दोनों तो लीनियर ही है ना, ये दोनों तो लीनियर ही है, अज्यूम किया है। तो क्यूबिक को अगर मैं लीनियर से डिवाइड कर रहा हूं तो ऊपर क्वाड्रेटिक ही देगा, ठीक है। और उस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स आएंगे, इक्वल आए चाहे कैसे हैं, वो हमको देंगे दो रूट, दो फैक्टर्स और एक ऊपर, तीन फैक्टर्स टोटल निकलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कट टू कट क्लियर है, ये तो हमने अज्यूम ही किया था, जनरली क्या है, ये तो हमने अज्यूम ही किया था यहाँ पे, ठीक है। ऊपर क्वाड्रेटिक बनेगी, ऊपर क्वाड्रेटिक बनेगी अगर क्यूबिक से डिवाइड करना है, ये भी जनरली नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी जनरली नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे लगेगा वो लगा के देखते हैं, ठीक है। सपोज करता हूं x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ, पहली स्टेप, लेट अस अज्यूम x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x। अगर ये x प्लस वन है फैक्टर, तो g ऑफ x को माना मैंने x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू आई माइनस वन, जो कि p ऑफ x में रखने पर सेटिस्फाई करनी चाहिए। अभी हमने लास्ट क्लास में फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में देखा था, p ऑफ x यानी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो ये होगा क्या, p ऑफ माइनस वन निकालना है मेरे को, माइनस वन का होल क्यूब माइनस टू इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वन प्लस टू, ठीक है। ये वैसे बहुत कम पूछता है, लेकिन क्योंकि है सीखना जरूरी है, ठीक है। माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस टू इंटू वन टू माइनस माइनस प्लस वन प्लस टू, ठीक है। देखो माइनस वन से प्लस वन, माइनस टू से प्लस टू, इक्वल टू जीरो आ गया। सिंस रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, g of x is a factor of p of x, is a factor of p of x। जैसे ही मुझे ये पता चल गया, जैसे ही मुझे ये पता चल गया, मैं क्या करने वाला हूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने वाला हूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने वाला हूं। किस किस को मान के, सर g of x से मैं डिवाइड करूंगा p of x को, ठीक है। मुझे ये पता है रिमाइंडर तो जीरो ही आएगा, ठीक है। यहां पे कुछ q of x बचेगा जो कि क्वाड्रेटिक निकलना चाहिए, ठीक है। ये सब मुझे पता ही ब्रेन में, ठीक है। बस इस यहां जगह कम थी इसलिए अगले पेज में चल रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस वन से डिवाइड करूंगा इसको, जो भी है ये p ऑफ x अपना, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर। लास्ट क्लास में भी एक बार लॉन्ग डिवीजन बताया था, आज के लिए समझाया था उसको, माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स प्लस टू, जी ऑफ एक्स क्या निकला था हमने, एक्स प्लस वन। इससे डिवाइड कर रहा हूं, जो भी ऊपर बचेगा, जो भी ऊपर आएगा, एक क्वाड्रेटिक आएगा, एक क्वाड्रेटिक आएगा, ये मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। इसको थर्ड स्टेप में फैक्टराइज करके दो फैक्टर्स वहां से निकाल देंगे, ठीक है। तो करते हैं, चलो, ठीक है। इधर x से इधर x क्यूब है, तो क्या है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि क्या बन जाए, इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाए। तो मेरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से पूरे को यही करते हुए आ रहे थे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू प्लस वन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। अब x को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर से, x को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर से, दूसरा देखना, x को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस थ्री से, थ्री एक्स से, तब तो जाके माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो x को मल्टीप्लाई किया किससे, माइनस थ्री एक्स से, तब तो जाके ये बनेगा। साइन चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का माइनस, ठीक है, देख लो एक बार सर, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये एज इट इज आ जाएंगे नीचे, ठीक है। माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स इंटू माइनस का थ्री एक्स, साइन होगा चेंज,
माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हुआ, प्लस 3x माइनस एक्स प्लस का 2x प्लस 2। ठीक है, अब x में से क्या मल्टीप्लाई करूं, प्लस का 2, तभी तो जाके ये प्लस का 2x प्लस 2 बनेगा। साइन होगा चेंज, प्लस का, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, मान लो यहाँ पे प्लस आ जाता तो प्लस का हो जाता माइनस। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया आंसर 0। 0 तो आना ही था क्योंकि ये फैक्टर था ही पहले से, ये मुझे पता चल चुका था। ठीक है, ऊपर एक क्वाड्रेटिक बनी, थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को कर देंगे फैक्टराइज, खत्म। थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक बनी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको कर देंगे फैक्टराइज। तो जो भी जो रूट्स आएंगे एक्स स्क्वायर, अब 1 इंटू 2 2, 2 1 2, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस का 2, दो में से कॉमन लेंगे, x माइनस 2, x माइनस 2 माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2। ठीक है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। ठीक है, ये जीरोस नहीं निकालने, मेरे को तो यही पता करना था x माइनस 1 और x माइनस 2। तो दो फैक्टर्स आपको यहां से मिल गए, दो फैक्टर्स। ठीक है, देयरफॉर, और एक फैक्टर आपको ये पता ही था, एक फैक्टर आपको ये पता ही था जो आपने फर्स्ट स्टेप में चेक किया। देयरफॉर p ऑफ x हैज x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 एज फैक्टर्स। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक के तीन फैक्टर्स आने थे, तीनों आपके सामने, एक क्वाड्रेटिक के तीन फैक्टर्स आने थे, तीनों आपके सामने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में तो आया होगा। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, पर समझ में तो आया होगा। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, फिर से एक क्वाड्रेटिक दिया। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए रखा है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा पूरा एक बार और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहली स्टेप, लेट अस अज्यूम, लेट अस टेक x प्लस 1, अब प्लस 1 लिया था, इस बार माइनस 1 ले लेते हैं। लेट अस टेक x माइनस 1 एज अ फैक्टर, x माइनस 1 एज अ फैक्टर। ठीक है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, g ऑफ x मान लिया मैंने इसको कि फैक्टर है ही है। x इक्वल टू 1, चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पे, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 माइनस 5। ठीक है, ऐसा इसलिए रखा क्योंकि देखो प्लस 1 से चेक करना भी बहुत आसान है, प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। ये कितना हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। ठीक है, तो ये कितना आएगा भाई, x माइनस 1 लिया तो प्लस 1 आ गया, प्लस 1 आ गया तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5। ये कितना हो गया, 14 3 17, माइनस 17 प्लस 1 माइनस का 16, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया, दूसरा चेक करेंगे। नाउ टेक x प्लस 1 एज अ फैक्टर, नाउ टेक x प्लस 1 एज अ फैक्टर। अगर मैं x प्लस 1 को फैक्टर ले लेता हूं, अगर मैं x प्लस 1 को फैक्टर ले लेता हूं तो g ऑफ x क्या बन जाएगा आपका, x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 के बराबर। इसको जब मैं p ऑफ x में रखूंगा, जो कि दिया हुआ है आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, यहां से p ऑफ माइनस 1 आएगा आपका माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। ठीक है, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5। देखो 3 1 4 5 4 9 और प्लस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, सिंस r इक्वल टू 0, x प्लस 1 is a factor of p of x, is a factor of p of x। अब एक फैक्टर तो मिल चुका है आपको, दो फैक्टर कहां से मिलेंगे, जो क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट में बनेगा। x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड स्टेप लगा रहा हूं लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, ये जो दिया हुआ था इसको डिवाइड कर रहे हैं x प्लस, ऊपर एक क्वाड्रेटिक आएगी, ये मुझे पहले से पता है। ऊपर एक क्वाड्रेटिक बनेगी क्योंकि क्यूबिक्स को लीनियर से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, पहला x देखा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा x से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बनेगा प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, साइन होगा चेंज, प्लस का माइनस
प्लस का माइनस, -4x² और बाकी का एज इट इज कॉपी, -9x -5। ठीक है, -4x² बनाने के लिए -4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बनेगा -4x² और माइनस का 4x, साइन हो जाएगा फिर से चेंज, लास्ट वाला कॉपी, माइनस का प्लस, ये अब कितना हो गया, -5x -5, -5x -5 से मल्टीप्लाई करूंगा, -5x -5, ये कटा, रिमाइंडर आ गया 0, 0 ही आना था। ठीक है, तो करते क्या है, बस पहला टर्म देखते हैं किस में क्या मल्टीप्लाई करना है, जो भी क्वेश्चन में लिखोगे आप उससे पूरे x+1 को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको लिखोगे, लास्ट में साइन चेंज करोगे। ऐसे हो गया डिवाइड, ऊपर बनी एक क्वाड्रेटिक, थर्ड स्टेप क्या होगी, इसी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके 2 फैक्टर और निकाल दो, x² -4x -5, 2 फैक्टर 5 1 5, x² -5x, 2 2 4, 4 1, ठीक है, 4 1 भी नहीं होगा, 5 1 5 ही होगा, -5x + 1x -5। ठीक है, फैक्टर्स किए 1 × -5, तो 5 1 5 दिख रहा था, -5 + 1, -4 दे रहा है, -5 + 1 -5 दे रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, कॉमन लेंगे, x -5 प्लस का 1x -5, x + 1 x -5। ठीक है, x + 1 = 0, x - 5 = 0, x = 5, x = -1, x = 5, x = -1। ठीक है, अब ये हो गया, देयरफॉर P of x has x + 1 x + 1 x -5, और एक फैक्टर और था, ये देखो x + 1 x -5, ये तो रूट्स निकालनी नहीं है। ठीक है, 2 फैक्टर्स यहां से आ गए और एक फैक्टर x + 1 पहले से था, x + 1 x -5 x + 1, 2 सेम फैक्टर आए, उससे हमको मतलब नहीं है, हैज एज फैक्टर्स, 2 सेम फैक्टर आए x + 1, उससे हमको मतलब नहीं है। अच्छा, अगर फैक्टर्स पता होगा तो रूट्स निकाले जा सकते हैं क्या, सर तीनों को 0 से इक्वेट करो, 3 रूट्स आ जाएंगे। क्यूबिक के कितने रूट्स होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है, कितने फैक्टर्स होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है, x + 1 x -5, 2 फैक्टर यहां से मिल गए, एक फैक्टर आपको ये पता था, एक फैक्टर ये पता था। ठीक है, यहां निकाल के लिखा था ना, इज अ फैक्टर। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स हो गए, यही 3 क्यूबिक के फैक्टर्स ऐसे निकलते हैं, क्यूबिक के फैक्टर्स इसी मेथड से निकालोगे अगर आ जाता है लॉन्ग डिवीजन। वैसे अब ये हट चुका है, आता नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी था कि निकलते कैसे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा समझ में आया होगा। अब देख लो, कुछ सिंबल भी आ सकते हैं, 2y³ + y² -2y -1। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं y, तो क्या बचेगा, 2y, y² कॉमन ले लो, बल्कि y² कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्या बचेगा, 2y + 1 -1 टेकिंग कॉमन, 2y + 1, अगेन इसको कॉमन ले लिया, 2y + 1, क्या बचा, y² -1। ठीक है, यहां एक आइडेंटिटी लग जाएगी, आपने पढ़ा होगा a² - b², ये होता है a + b × a - b। ठीक है, तो 2y + 1 y + 1 × y - 1। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स आ गए, यही कहलाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या तरीका है, जब आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि फैक्टराइज, अच्छा फैक्टराइज वाले क्वेश्चन में बोलता है और क्यूबिक दे दे तो ये मत लगाने लग जाना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके आइडेंटिटीज से होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके आइडेंटिटीज से होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्यूबिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलो कुछ थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, कुछ थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, द फैक्टर ऑफ x² - 12r, इसके अगर मेरे को फैक्टर निकालने हैं x² - 12 के, ठीक है, कितने फैक्टर्स आएंगे, 2 आएंगे, द फैक्टर्स ऑफ x² - 12r, ठीक है, इक्वल टू 0 से इक्वेट कर रहा हूं, इक्वल टू 0 से इक्वेट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा यहां देख लो,
एक्स स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस रूट 12 का होल स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत? स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 0 अभी देखा था। ठीक है, तो इसके जो दो फैक्टर्स है वो क्या है? ये है। इसके जो दो फैक्टर्स है वो क्या है? ये है। ठीक है, फैक्टर्स आप ऐसे ही लिखोगे। अगर इसी में मेरे से रूट्स पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में अगर मेरे से बोल देता रूट्स निकालो, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 12 आ जाता। 0 0 से इक्वेट कर दोगे, प्लस माइनस अंडर रूट 12 आ जाता और डायरेक्ट हो जाता। इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड, इन अ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल किसको बोलते हैं? डिग्री को बोलते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने के लिए कि भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे ना छूटे। चलिए, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स इन द पावर फॉर्म ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे टर्म्स हो। अगर इसका कहने का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे टर्म्स हो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर पावर टर्म्स में, और जुड़े हुए हो, तो क्या बोलते हैं उसको? सर पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहे हैं? द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ। ठीक है, द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ। ठीक है, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, इज ऑलवेज अ होल नंबर। ऐसा क्यों? क्या पूछा? एक्सपोनेंट मतलब पावर, द पावर ऑफ द वेरिएबल, द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट, एग्जांपल नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो भी नहीं है, कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट 3, इसमें x की पावर 0 1 से मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो डिग्री इनकी हमेशा 0 होती है। इफ द लीनियर पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड, इज अ डिग्री। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन 3x स्क्वायर 3, x क्यूब का कोएफिशिएंट आगे लिखा हुआ नंबर पार्ट विद साइन, द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 1, x क्यूब के आगे लिखा हुआ नंबर पार्ट विद साइन। इफ a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x plus 2 is, x plus 2 का जीरो निकालने जाओगे तो जीरो से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू आएगी -2, तो इसका आंसर होगा -2। ठीक है, अगर a plus b plus c 0 बनता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये मैं बताऊंगा अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कि ये 0 क्यों हुआ। ठीक है, ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, वो बोलता है a प्लस b प्लस c इनटू में पूरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो a प्लस b प्लस c वाला टर्म 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0 देगा आपको। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज में से एक आएगा, तो वहां देख लेंगे हम। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आज की क्लास के बाद जो आपके फैक्टर्स हैं, जो किसी भी पॉलिनोमियल्स के टुकड़े हैं जो हम निकालते हैं, जो इनके रूट्स होते हैं, ये कुछ नहीं है, ये आपके दिमाग के पेजों को खोल देगा एकदम। ठीक है, तो ये अगर आपसे दम से बन गया ना, तो आपका अलजेब्रा कहीं नहीं जा रहा है। अगर अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये एक चैप्टर है जो आज आप स्ट्रॉन्ग करो। सेम चैप्टर 10th में भी आएगा, सेम चैप्टर 10th में भी आएगा, वहां पे भी नीड पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूको एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।